इस क्लास में हम लोग अकाउंट्स के सारे रूल्स, हर एक अकाउंटिंग टर्म्स अच्छे से समझेंगे। तो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को एंड तक देखिए, अच्छे से समझिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अकाउंट्स को पढ़ा है ना, उसके बारे में जाना, उसे क्लासीफाई करना हम लोग ने सीखा। तो आज हम लोग सीखेंगे सारे रूल्स को, इसके रूल्स क्या है, कैसे जनरल एंट्रीज बनाए जाते हैं, क्या प्रोसेस है बनाने का। ओके, तो ये स्टार्ट करने से पहले ये जान लो डेबिट क्रेडिट किसे कहते हैं। ओके, डेबिट बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड को डिनोट करता है। ओके, और क्रेडिट हमेशा राइट साइड को डिनोट करता है, राइट हैंड साइड। तो डेबिट में सारे एसेट्स, एसेट्स का इंक्रीज होता है तो वो डेबिट साइड में जाता है ना, वो शो ही करता है एसेट्स को। ओके, और दूसरा एक्सपेंडिचर्स को शो करता है। और क्रेडिट क्या करता है, इनकम को शो करता है, लायबिलिटीज को शो करता है ना, और गेन्स को शो करता है। ओके, तो चलो आज हम लोग रूल्स पढ़ेंगे। तो देखो पर्सनल का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और रियल का क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, अब नॉमिनल का क्या है, डेबिट ऑल expenses and losses, क्रेडिट का क्या है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये है रूल। ओके, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच हम लोग दोनों पढ़ेंगे, मॉडर्न अप्रोच भी पढ़ेंगे और ट्रेडिशनल अप्रोच भी पढ़ेंगे। ओके, अभी ट्रेडिशनल अप्रोच से बता रही हूँ, आप दोनों रूल से बना सकते हो, मॉडर्न से भी ट्रेडिशनल बेस से भी। ओके, तो इससे एंट्रीज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस खाली बनाने का रूल्स समझने का तरीका अलग होगा। ओके, बाकी एंट्रीज सेम ही बनेगी। तो फोकस करो अभी ट्रेडिशनल अप्रोच पे। तो इसको एक बार आप लोग उतार लो। ओके, तो देखिए डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर का मतलब क्या होगा, जब भी एक बिजनेस में कोई ट्रांजेक्शन्स होगा। ओके, तो ट्रांजेक्शन्स जब भी होता है तो एक होता है जो बेनिफिट दे रहा है, दूसरा होता है जो बेनिफिट ले रहा है, वही बोल रहा है डेबिट द रिसीवर। और जिससे तो चलिए देखिए, डेबिट मतलब समझ में आया। अब देखिए पर्सनल का मतलब, पर्सनल रूल समझ में आ गया होगा। अब देखिए रियल अकाउंट, रियल अकाउंट में क्या बोल रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इतना तो मालूम है कि रियल सारे एसेट्स को शो करता है, आइदर इट इज टेंजिबल और इनटेंजिबल, है ना। तो जितने भी एसेट्स होते हैं या फिर कोई बिजनेस में इंटर कर रहा है, आ रहा है, तो वो डेबिट हो जाएगा, जो बिजनेस से जा रहा है वो क्रेडिट हो जाएगा। ओके, वही यही है। और नॉमिनल में क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, डेबिट करना है जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं, है ना। एक्सपेंसेस क्या है, बिजनेस के लिए खर्च है। ओके, इसलिए इसको डेबिट किया जाता है। और क्रेडिट किसको किया जाता है, इनकम्स एंड गेन, जितने भी इनकम्स जनरेट हो रही है, जितने भी गेन्स हो रही है, वो सारे चीज को आपको क्रेडिट साइड में शो करना होता है। ओके, जितना अमाउंट से डेबिट होता है उतना ही सेम अमाउंट से आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। ओके, ना सी एग्जांपल्स के साथ समझ में आएगा। देखिए जैसे एक क्वेश्चन है, मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश, कैश में मशीन खरीदा गया, कितने रुपीस का, 10,000 का। ओके, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है, देखना क्या है कि ये जो इसमें से सबसे पहले हम लोग को अकाउंट्स ढूंढना है, कौन सा अकाउंट्स, इसमें कौन कौन सा अकाउंट्स है। ओके, कौन कौन सा अकाउंट है, तो देखिए
एक मशीन दिख रहा है अकाउंट, है ना, और एक कैश दिख रहा है कि नहीं? क्या परचेज भी अकाउंट है क्या? नहीं, मशीन अकाउंट है और कैश अकाउंट है। ओके, तो अब देखो, अब तो ढूंढ लिए हम लोग कौन सा अकाउंट है ये दोनों। अब देखो ये कौन सा अकाउंट है? मशीन कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट, है ना, और कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। ओके, तब तो यहाँ पे पूरा ये रियल का रूल मिल रहा है कि नहीं? मिल रहा है ना। तो देखो मशीनरी क्या बोल रहा है? मशीनरी परचेज, जैसे हम मशीन खरीदे हैं अपने बिजनेस में, तो मेरे बिजनेस में क्या आया? मशीन आया, है ना। तो क्या एंट्री करेंगे हम अपने बुक्स में? पहले देखो जनरल का फॉर्मेट देखिए, डेट ना, पार्टिकुलर, ये है डेट, ये है पार्टिकुलर, है ना, और ये LF लेजर फोलियोस। वाई? क्योंकि ये पोस्ट होता है जाके लेजर में। ओके, ये अमाउंट, DR, अमाउंट, CR, डेबिट क्रेडिट। ओके, ये है इसका फॉर्मेट जनरल बनाने का। तो अब देखो मशीन को क्या करना है? डेबिट करना है ना, रूल्स के हिसाब से। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो मेरे बिजनेस में क्या आया? मशीन आया, तो मशीनरी अकाउंट ऐसे यहाँ पे डॉट डॉट देना है। ओके, डॉट देके डेबिट करना है। किसको डेबिट करना है? 10,000, है ना। अब देखो, अब क्रेडिट करना, जो टू लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा वो ऑलरेडी क्रेडिट हो गया। ओके, यहाँ पे लिखने का कुछ जरूरी नहीं है, सिर्फ टू लिखना है। ओके, अब देखो ये दो लाइन को, ये दो वर्ड को छोड़ के हमेशा टू, अब क्या हाथ से गया? कैश, टू कैश अकाउंट। कितना गया? 10,000 गया, है कि नहीं? हुआ ना। अब देखो, अब उसके बाद इसमें नरेशन लिखना होता है। बी मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश। ये जो नरेशन है इसको लिखना जरूरी होता है, क्योंकि आप लोग अभी स्टूडेंट्स हो, आप लोग इसको नहीं लिखोगे तो टीचर्स मार्क्स काट लेते हैं। ओके, फुल मार्क्स से लिखने के बाद ही आता है, और जनरली इसको इसलिए लिखा जाता है ताकि सारे ट्रांजेक्शन क्या कैसे हुआ, क्या प्रोसेस से हुआ, उसका पता चलता है, रीजन पता चलता है, इस वजह से नरेशन लिखना जरूरी है। ओके, ये हुआ फॉर्मेट, इसको आप लोग उतार लीजिए। चलिए अभी बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे, अभी ये सीरीज में चलेगी पूरी। जनरल एंट्रीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है, बस अच्छे से एंड तक देखिए और प्लीज सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंच सके, और लाइक भी करिएगा अगर आपको पसंद आ रहा हो, आपको समझ में आ रहा हो तो। चलिए इसको रब कर लें। अब देखिए, अब फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं। फर्नीचर परचेज्ड फॉर रुपीज 5,000। 5,000 का फर्नीचर खरीदा गया है। खुद को अपने आप को ये कंपनी मान के बनाओगे तो जनरल एंट्रीज बनाना आसान हो जाएगा। थर्ड पर्सन बन के मत बनाना, वैसे जनरल एंट्रीज बनाने में कंफ्यूजन होगा। ओके, चलो अब फॉर्मेट नहीं बनाएंगे हम, फॉर्मेट आप लोग बना लीजिएगा। ओके, मैं ऐसे एग्जांपल से बता रही हूँ। देखो अब इसमें ढूंढो अकाउंट, कैश में खरीदा गया, पे लिख दिए। ओके,
अकाउंट को दो कौन कौन सा है। पहला फर्नीचर मिला, दूसरा कैश मिला, ये दो अकाउंट मिल गया कि नहीं। अब देखो ये कौन सा अकाउंट है, फर्नीचर, ये तो एसेट्स है ना। और एसेट्स कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है। कैश ये भी एसेट्स है, कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। तो इसमें क्या रूल्स लगेगा, रियल अकाउंट का रूल्स लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। चलो अब देखो डेबिट कौन सा होगा, क्रेडिट कौन सा होगा। तो उसके लिए आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ओके, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मशीन खरीदा गया है, बिजनेस में मशीन आया है, मशीन सॉरी फर्नीचर बिजनेस में आया है, तो मेरे बिजनेस में एंटर हुआ है, तो क्या होगा, वो डेबिट होगा। क्यों डेबिट होगा, क्योंकि जब बिजनेस में मशीन आया, फर्नीचर आया, तो इससे क्या होगा, मेरा कैपेबिलिटी बढ़ेगा, है ना, मेरे काम करने की क्षमता में स्पीड आएगी। अब वो मेरे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो क्या है, एसेट्स, तो ये डेबिट होगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, है ना, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अब तुम क्या होगा, यहाँ पे भी दो लाइन छोड़ना है, बोले है ना, टू व्हाट गोज आउट, क्या गया मेरे हाथ से, कैश, कैश अकाउंट, है ना, कितना पैसा गया, 5,000, है ना। और इसका नरेशन क्या होगा, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश, फर्नीचर कैश में खरीदा गया। ओके, आई होप समझ में आ रहा हो। अभी बहुत सारी जनरल एंट्रीज बनाएंगे हम लोग, धीरे धीरे समझेंगे। अभी सिर्फ जितना मैं दो को एंट्रीज बताई, आपको समझ में आया कि नहीं, कमेंट में जरूर बताइए। चलिए अभी और एक और देखिए, आराम से पढ़ेंगे, सारे एंट्रीज अच्छे से समझ में आने वाले हैं। देखो फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश, क्या लिखे, फर्नीचर सोल्ड, पहला क्या था, फर्नीचर परचेज्ड, ये क्या है, सोल्ड, तो फर्नीचर बेचे हैं, है ना, ये भी फर्नीचर है ना, ये भी रियल अकाउंट है, ये भी रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट का रूल्स लगेगा, है कि नहीं। तो क्या होगा इसका, फर्नीचर बेचे हैं, याद रखिएगा फर्नीचर बेचे हैं, तो फर्नीचर बेचे तो मेरे पास क्या आया, पैसा आया, बिजनेस में पैसा आया और मेरे पास से फर्नीचर गया, तो व्हाट गोज आउट, फर्नीचर, एंड व्हाट कम्स इन, क्या आया मेरे बिजनेस में, कैश, क्या आया, कैश, तो किसको डेबिट करेंगे, कैश को, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, कितना, 10,000। और यहाँ पे क्या नरेशन लिखेंगे, बीइंग फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश। ओके, समझ में आ रही है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। क्या लिखा मैंने, मशीन सोल्ड टू राम ₹5,000। अब अकाउंट ढूंढो, कौन सा अकाउंट है, कौन कौन से अकाउंट मिल रहा है इसमें, एक मशीन, दूसरा राम, दूसरा राम। अब बताओ कौन सा अकाउंट है ये दोनों, ये तो रियल है ना, क्यों, क्योंकि ये एसेट्स है। ये कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, और फिर पर्सनल में कौन सा,
नेचुरल पर्सन अकाउंट, ओके, पर्सनल अकाउंट देंगे। तो अब तो सोच रहे हो आप क्या करेंगे, एक रूल इसका और एक रूल पर्सनल का आ गया है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको दोनों अकाउंट एक ही रूल से बने, ओके, ये तीनों से मिक्स होके बन सकता है। एक का डेबिट अगर मिल रहा है तो दूसरे रूल्स का क्रेडिट मिलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अलग अलग से बना रहे हो तो वो गलत हो जाएगा, नहीं, सारे रूल्स कंबाइंड होके ही जनरल एंट्रीज बनेंगे, ओके। अभी आप ऐसे ध्यान से देखो, पर्सनल और क्या बोल रहा है, मशीन सोल्ड टू राम फॉर ₹5,000 और यहाँ पे कैश लिखा क्या, नहीं, कैश नहीं लिखा है, इसका मतलब उधार माल बिका है, इसका मतलब फर्नीचर उधार बेचा गया है, सॉरी मशीन उधार बेचा गया है। तो एक चीज देखो, पर्सनल अकाउंट में ये बेसिकली तभी रूल सारा अप्लाइड होता है, जनरली, नॉट एवरी टाइम बट जनरली, जब भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है ना तभी इसका रूल अप्लाई होता है। जब भी उधार माल खरीदा या बेचा जाता है तभी इसके रूल्स को फॉलो किया जाता है या इसके रूल से बनाया जाता है, ओके। तो देखो क्वेश्चन क्या है, मशीन मेरे हाथ से गया है कि नहीं, तो मशीन गया तो कौन सा रूल अप्लाई होगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्यों, क्योंकि ये रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट में मशीन मेरे हाथ से जा रहा है ना, तो क्या होगा, क्रेडिट, ओके। और राम ये क्या होगा, ढूंढो पर्सनल अकाउंट में, नॉमिनल के पास नहीं जाना है, क्यों, क्योंकि राम लिखा हुआ है और ये पर्सनल अकाउंट है। देखो डेबिट द रिसीवर है ना, डेबिट होगा ना, क्योंकि क्रेडिट कैसे होगा, क्रेडिट तो तब होगा ना जब परचेज करता है, यहाँ तो बेच रहा है ना, वो भी किसको, राम को, भी उधार, तो क्रेडिट तो डेबिट द रिसीवर, समझ में आया। देखो राम किसको बेचे, राम को, तो देखना राम अकाउंट नहीं होगा, सिर्फ राम लिखना, अगर अकाउंट लगाना है तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफिस एस डालना होगा, क्या डालना होगा, एपोस्ट्रोफिस एस, राम अकाउंट डेबिट टू मशीन, ओके, कितना, 5,000, बी मशीन सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधार मशीन बेचे, है ना, तो मेरे हाथ से मशीन गया है कि नहीं, और रिसीवर कौन है, राम, इसीलिए इसको डेबिट किया, समझ में आ रहा है, रूल क्यों अप्लाई हुआ, कैश रहता तो डायरेक्ट रियल का रूल अप्लाई हो जाता है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, है ना, तो यहाँ पे कैश हो जाता, क्योंकि जब हम बेचे हैं मशीन, जब बेची तो मेरे पास पैसा आया, यहाँ कैश हो जाता, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उधार बेचे, तो इसीलिए राम को यहाँ पे डेबिट किया, और यहाँ रूल भी कहता है डेबिट द रिसीवर, समझ में आ रहा है, इसको आप लोग नोट करिए, और नेक्स्ट क्लास में आगे एंट्रीज आप लोग और अच्छे से सीखोगे, अभी बहुत सारी सीरीज आएगी जनरल एंट्रीज की, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको सारा वीडियोस मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर आपको पसंद आया हो, आपके डाउट्स क्लियर हुए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे सारे वीडियोस आप तक पहुंच सके, आप अकाउंट्स में मास्टर बन सके, ओके, सारे डाउट्स मैं क्लियर करूँगी, बस बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ।